आज 12 जनवरी 2026 है और राष्ट्रीय युवा दिवस है। देश की संसद ने आज से 30-35 साल पहले इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिन के तौर पर घोषित किया था। यह दिन नरेंद्र नाथ दत्त माने विवेकानंद का जन्मदिन। क्या ये दिन राष्ट्रीय युवा दिन के लिए विवेकानंद लायक है या नहीं, आज ये देखते हैं। एक बार विवेकानंद जब युवा अवस्था में था, तब मांसाहार करके रामकृष्ण के पास जाता है, बोलता है रामकृष्ण को, ठाकुर मैंने मांसाहार करके आया हूं। और रामकृष्ण बोलते हैं, नरेंद्र तुम जन्म से पवित्र हो, तुम मांसाहार करो या कोई भी व्यभिचार करो, तुम पर कोई असर नहीं होगा। जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य होगा। जिस देश में सनातन में मांसाहार, हुक्का पीना ये सभी वर्जित माना जाता है, व्यभिचार की कक्षा में आता है, वो सभी चीजों को रामकृष्ण नरेंद्र नाथ को छूट दे रहा था। और ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन हम राष्ट्रीय युवा दिन के तौर पर मना रहे हैं। जब 1896 में विवेकानंद ब्रिटेन में था, तब ब्रिटिशरों के साथ गोल्फ खेल रहा था, ब्रिटिशरों के लिए खाना बना रहा था, ब्रिटिश लोगों के लिए अच्छा कर रहा है। और यहाँ पे भारतीय लोग उनके पत्र पढ़कर ब्रिटिशरों के साथ लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे। और वो लोग ये बताते हैं, रामकृष्ण, घटिया रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद के पत्रों पढ़कर ये देश के सभी युवाओं पे जो एक जुनून आया और देश को आजादी। आज हम जब पाकिस्तान के साथ एक तरफ आतंकवाद होता है और पाकिस्तान के साथ व्यापार होता है, तो हम व्यापार भी बंद कर देते हैं। तो उस समय तो ब्रिटिशरों ने अनगिनत युवाओं पर अत्याचार किए थे, फिर भी विवेकानंद उनकी सेवा कर रहा था, उनके लिए खाना बन रहा था, उनके लिए गोल्फ कोर्ट में गोल्फ खेल रहा था। और यहाँ पे उनके पत्र पढ़कर शहीदों ने आजादी दिलवाई। हमको सही इतिहास बताया ही नहीं गया है। दूसरी चीज, विवेकानंद का कंप्लीट वर्क 10 वॉल्यूम का सेट है और हर वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 पेज है। इतना सारा, 40 वर्ष तो जिया नहीं था, इतना सारा कब लिख के गया होगा। कुछ लोग बताते हैं कि साथ में एक शिष्य था गुडविन, और साथ में लिखता जाता था, जहां पे विवेकानंद चाहता था तब पे लिखता जाता था। 30 साल तक तो विवेकानंद भारत में था। 30 साल के बाद भारत में, यानी 10 साल का जो भी कार्यकाल था वो 10 वॉल्यूम के सेट में लिखा गया है। उससे बड़े कितने संत हुए, कितने बड़े व्यक्ति हुए जो 100 साल तक जिए, लेकिन उनकी हम आत्मकथा देखें कि बहुत छोटी होती है। इतना इतना लेखन कार्य कैसे पॉसिबल है। और किसी और को भी आप 100 व्यक्ति को भी बिठा दे कि यह व्यक्ति कहाँ गया था, किस शहर में, किस समय में, किस साल में, किस दिन में, कहाँ पे गया था, तो भी इतना नहीं कार्य होगा। तो इतना हेरिटेज ये लोगों का लिखित में हेरिटेज कैसे पॉसिबल है। हिंदू मूर्ख प्रजा है, क्योंकि हमें ऐसा 10 सेट का वॉल्यूम दिया जाता है, बोला जाता है कि विवेकानंद ने लिखा था। हम कुछ ऑथेंटिक प्रमाणभूत करना ही नहीं चाहते। इतने शास्त्र हमारे सनातन में 1500 साल से पहले का इतिहास है, फिर भी आप देखेंगे तो शास्त्रों में 100 से 200 वेद के सारी बुक आ जाएगी, हजार हजार पेज की, ऑथेंटिक सभी श्लोक में पढ़ेंगे, बिना टीका टिप्पणी या भाषांतर के। आप हम बाकात कर दे तो इतना शास्त्र कहाँ से आता है रामकृष्ण मिशन का, बता सकते हैं। दूसरी चीज, विवेकानंद के बारे में बोला जाता है कि वो जन्म से ही ध्यान का शौकीन था, जब बालक था तब से ध्यान करता था। पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं कि 12 सेकंड की एक धारणा हो जाए तो 12 सेकंड आप एक चीज पर एकाग्र हो सकते हो, उसको एक धारणा बोलेंगे। और ऐसी 12 धारणा माने 144 सेकंड आप किसी ऑब्जेक्ट, विषय पर ध्यान केंद्रित कर सके तो उसे ध्यान बोलेंगे, एकाग्रता को ध्यान बोलेंगे। और ऐसे 12 ध्यान को समाधि बोला जाएगा।
जो व्यक्ति बालपन से 20 साल 18 साल की उम्र में शायद रामकृष्ण से मिला था, इतना ध्यान करता था, फिर भी समाधि नहीं पा सका था, और रामकृष्ण का प्यादा बन के पूरा जीवन रहा, और रामकृष्ण दूसरे लोगों का प्यादा बन के जीवन भर रहा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिन मना रहे। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, क्या आपका फिजिक ऐसा था कि आप युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं? खाना, दूसरों के भीख मांगकर खाना खाने वाले लोग पूरे भारत को प्रेरणा दे, प्रणाली में भीख लेके रामकृष्ण मिशन चलाने वाले पूरे भारत को प्रेरणा दे। आप गुजरात में आइए, और गुजरात तो क्या, भारत में कई ऐसे संत हैं जिनके अन्य क्षेत्र चलते हैं जहां पे दान कहां से आता पता नहीं चलता, और आप घटिया रामकृष्ण मिशन 300 से ज्यादा सेंटर चलाते हैं, और आप में प्रणामी रखी गई है, और चेक से डोनेशन लेते हैं, आपके बाप की प्रॉपर्टी है, और इतना आप के बोलते हो। ये आप देखेंगे कि थोड़ा करेंगे और पब्लिसिटी ज्यादा करेंगे। न्यूज़पेपर में ऐसा देंगे कि आज विवेकानंद की जयंती है और 1500 लोगों ने खाना खाया रामकृष्ण सेंटर में, कोई भी सिटी के हो। एक दिन के लिए क्यों खाना खिलाते हो? इतने दिन क्या मर जाते हो आप? दूसरी चीज, विवेकानंद खुद बोल के गया था कि मैं रामकृष्ण का एक वीक इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं एक निर्बल यंत्र हूं। उसने खुद ने स्वीकारा था, मैंने जो भी किया है वो उसकी प्रेरणा से और उसके माध्यम से किया है। मैंने बोला था कि रामकृष्ण ने जब निर्विकल्प समाधि विवेकानंद को दी थी, तब उसके चित्त की हत्या हो गई थी। इसको हम मानसिक हत्या, आत्महत्या बोल सकते हैं। और उस व्यक्ति के चित्त में रामकृष्ण का चित्त था। इसलिए आप देखेंगे कि यह व्यक्ति बीए विद फिलोसॉफी पूर्ण भी नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में जो भी था वो रामकृष्ण धीरे धीरे निकाल रहा था और उसको मार रहा था। मानसिक आत्महत्या का मतलब यह हुआ उसके चित्त का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए जब रामकृष्ण ने अपनी पूरी शक्ति दे दी थी विवेकानंद को, चौथे या पांचवें दिन में वो खुद मर गया था कैंसर से, और उसकी आत्मा विवेकानंद में थी। इसीलिए ये लोग रामकृष्ण और विवेकानंद को एक गिनते हैं। जो लोग ऐसे शिष्यों तैयार कर रहे हैं जो एक यंत्र है, निर्बल यंत्र है, और इस देश की संसद ऐसे घटिया व्यक्ति के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिन के तौर पर घोषित करती है। इस देश में कई ऐसे खिलाड़ी हुए, कहीं ऐसे संत हुए, जैसे आदिशंकर 32 साल की उम्र में महाप्रयाण कर लिया था, और इतना सारा शास्त्र लिख के गए हैं। शास्त्रों में भी जो भी था उसका साथ युवाओं पढ़ सके, इसलिए अद्वैत वेदांत तत्वबोध आत्मबोध लिख के गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, कई सारे खिलाड़ी, कई सारे देश के ऐसे नेता, निस्वार्थी नेता जिन्होंने अपना जीवन देकर भी इस देश के लिए कार्य किया था। क्या किया था विवेकानंद ने? हमें जो भी बताया, मैंने पहले भी बताया था कि इन लोगों की एक स्ट्रेटेजी है। पहले फेज में विवेकानंद को एक हीरो के तौर पर पूरे देश में प्रदर्शित करो कि विवेकानंद ने विश्व में, भारत के बाहर हिंदुत्व का प्रचार किया था। अरे जो व्यक्ति रामकृष्ण से मिलने से पहले हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता था, मांसाहार करता था, सनातनी होने के लिए पहला मांसाहार जैसे व्यभिचार से दूर रहना पड़ता है, जो रामकृष्ण को गालियां देता था, हिंदुत्व पर विश्वास नहीं करता था, सभी प्रकार के व्यभिचार करता था, और जिसमें वासनाएं भी थी। अब पढ़े कि विवेकानंद की शादी भी होने वाली थी, रामकृष्ण की शक्ति आने के बाद वो अटक गई थी। और विवेकानंद खुद बोल के गया था कि हर रात मुझे एक तरफ सन्यास का जीवन दिखाई देता है, दूसरी तरफ संसार का जीवन दिखाई देता है। जिस तरफ मेरी पत्नी है, मेरे ढेर सारे बच्चे हैं, और मैं संसार जी रहा। और धीरे धीरे रामकृष्ण की शक्ति के प्रभाव से उसके चित्त का पूर्ण अस्तित्व मिट गया, और उसकी पूर्ण रूप से आत्महत्या हो गई मानसिक तौर पर। ये शायद अगर मैं अपने मंतव्य दूंगा तो लोगों को मायने में नहीं आएगा, लेकिन आप रामकृष्ण मिशन की पुस्तकें ही पढ़े और आप विश्लेषण करें कि आपको पता चलेगा
कि इस देश का साथ सबसे बड़ा छल यह था कि ये हमको सिखाया गया है कि विवेकानंद ने भारत के बाद विश्व में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा नैरेटिव, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यह था। विवेकानंद जिस भूमि से पैदा हुआ था वहां से कई लोगों ने शहादत दी। बंगाल से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की रचना की। ऐसे कायरों के लिए बंगाल की भूमि नहीं हो सकती। विवेकानंद बोलता था अभी ही माँ भे, निर्भय बनो, डरो नहीं। और जो व्यक्ति खुद एक बार परिव्राजक के तौर पर 4-5 बंदरों से घिरने से घबरा जाता है और निर्णय नहीं ले पाता, क्या करता है, दूसरा व्यक्ति उससे मदद करता है, तब वो ऐसी समस्या से छूट जाता है। और ये युवाओं को सिखा रहा है कि व्हाट वी वांट इज आयरन मसल्स एंड स्टील नर्व्स। अरे चाडिये, तेरी खुद की बॉडी इतनी ठीक नहीं थी, तू हठ योग भी नहीं कर पाया था, ये तो सिर्फ कृपा से शक्ति मिली थी और तू देश को प्रेरित करेगा। इस देश के एक ही मोटिवेशनल स्पीकर है, इस देश के एक गुरु एक ही है, शिव, और मोटिवेशनल स्पीकर और योगेश्वर एक ही है, श्री कृष्ण। क्लेब्यम सुमगम जो अर्जुन को बोलते हो, कृष्ण ने बोला। हमें यह बताया गया है कि ये श्लोक विवेकानंद ने आगे बढ़ाया था। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, नचिकेता के कठोपनिषद में, उपनिषद में दिया गया और हमें यह बताया गया है कि यह वाक्य विवेकानंद का था। एकाग्रता पूर्ण वेद का सार है, वो हमें विवेकानंद के माध्यम से बताया गया कि विवेकानंद ऐसा बोल के गया। लेकिन ये पतंजलि योग सूत्र, वेदांत, वेद सभी में पढ़ेंगे तो एकाग्रता मुख्य गुण के तौर पर माना गया है अगर आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। निस्वार्थता, ये क्या बोल के गया था कि दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ लाइफ इज ट्रांजिएंट, दोज हू अलोन लिव्स फॉर अदर्स, रेस्ट आर डेड मोर देन अलाइव। तूने क्या इस देश के लिए जिया था? तू तो रामकृष्ण के लिए जिया था। तू खुद बोल के गया है मैं जीवन जी रहा वो रामकृष्ण के उपदेश को फैला रहा हूं। अगर देश के लिए तुझे इतना ही प्रेम था तो देश के लिए लड़ाई में क्यों तू साथ में नहीं छूटा था? सिर्फ पत्र लिखने से, आपसे प्रेरणा लेकर यह देश आजाद हो जाएगा, ये मुझे मायने में नहीं आता है। कि इस देश के युवा इतने पागल है कि निर्णय भी नहीं ले पा रहे कि यह देश किस लोगों ने आजाद करवाया था, और हम जिन लोगों ने आजाद करवाया था उन लोगों को एक छोटा सा स्थान भी नहीं दे रहे। शहीद भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी, इन लोगों को हम छोटा सा स्थान भी नहीं दे रहे। और राष्ट्रीय युवा दिन एक ऐसे घटिया व्यक्ति को जो पूर्ण सनातनी भी नहीं था, और एक साधु भी पूर्ण रूप से नहीं हो सका था, अपने बलबूते पर समाधि भी नहीं पा सका था, उसको हम राष्ट्रीय युवा दिन उसके जन्मदिन पर मनाएंगे। क्यों? आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों है? भारत आजाद हुआ तब सभी सरकार का एक प्रकार का झुकाव रामकृष्ण मिशन के साथ क्यों है? आपको ये विश्लेषण करना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए। रामकृष्ण के पास जो भी शक्तियां थी वो कहां से आई थी, ये भी सोचना चाहिए। क्योंकि वो एक खुद विवेकानंद पता था कि ये पागल किसी, जब बोलता था कि काली के दर्शन नहीं होते तो एक धूल में सो जाता था। और इस ऐसे पागल को हम भक्ति योगी बताएंगे। भक्ति एक खुद ही पागलपन है, लेकिन ये सही मायनों में पागलपन है। और जो लोग स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो, वो लोग इस देश का नेतृत्व करेंगे। बोलते रामकृष्ण काली हो गया, शिव हो गया, कृष्ण हो गए, राम हो गए, राधा हो गए, हनुमान जी हो गए, विवेकानंद हनुमान जी हो गए। मानसिक बीमारी है ये, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक ही समय में आप अपने में कितने सारे गुण पाते, कितने व्यक्तित्व के गुण पाते हैं, इसको साइकोलॉजी में मानसिक बीमारी बोलते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जिसके पास अपने बलबूते पर एकाग्रता नहीं है, जो पूर्ण रूप से वासना से भी मुक्त नहीं हो पाया था, जो मांसाहार करता था, व्यभिचार, मांसाहार, हुक्का पीना सभी करता था, और ऐसे व्यक्ति को
हम युवाओं के नेता के तौर पर देख रहे हैं। कुछ तो गलत हुआ है आजादी के बाद। जो सनातन का इतिहास इतना समृद्ध, इतना भव्य और दिव्य है, हमारे समक्ष रखना चाहिए था, वो रखा नहीं गया है। और ऐसे बिचौलियों को हमारे बीच में रखा गया है। अरे सप्तर्षि और अनगिनत ऋषि, जिन लोगों ने वेद को पूर्ण रूप से अपौरुषेय बना के गए थे, अगर चाहते, अगर इच्छा होती तो अपना संप्रदाय बनाने में सक्षम थे, लेकिन किसी ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। एक ही छत्र छाया, एक ही धर्म इस देश में होना चाहिए, और वो सनातन है, वो सभी मानते थे। आप ये सप्तऋषियों को छोटा मानते हैं? कश्यप के बारे में पढ़िए, ऋषि कश्यप का परिवार इस विश्व में सबसे बड़ा है। गरुड़, नागवंश, देव, असुर सभी कश्यप से पैदा हुए थे। भारद्वाज के बारे में पढ़िए, विमानिका शास्त्र, गौतम के बारे में पढ़िए, न्याय दर्शन, चामदाग्नि के बारे में पढ़िए, भगवान परशुराम के पिता वामदेव, जो भगवान शिव का एक नाम भी वामदेव है और पंचाक्षर मंत्र के रचयिता वामदेव है। अत्रि, चंद्र के पिता। चंद्र जो एक ग्रह है, मन का कारक है, और पृथ्वी पे भर्ती आती है, सभी टाइड्स आती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका पिता अत्रि ऋषि। और इतने सारे अगस्त्य ऋषि, जब तपश्चर्य में भंग हो रहा था समुद्र की आवाज से, तो समुद्र को पीने वाला ऋषि अगस्त्य। इतने प्रतापी ऋषि थे जिन लोगों के पास कृपा नहीं थी, अपने बलबूते पर एकाग्रता से सभी चीजों को अर्जित किया था। और फिर हम ऐसे लोग, ऐसे निस्वार्थी भगवान के ही अवतारों को भूल गए। मैं इन लोगों को भगवान इसलिए बोलता हूँ कि ये हमारे जो यहाँ कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये उस प्रकार के गुरु है। आप विवेकानंद में एक भी गुण ऐसे दिखाइए मुझे, नहीं मिलेंगे। मैंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कितने फोरम में लिखा है कि ये लोग कितना गलत कर रहे हैं, सनातन का द्रोह कर रहे हैं। इस देश में पंच पूज्य देव की परंपरा मत्स्य पुराण में मैंने रेफरेंस दे के समझाई थी, आदिशंकर ने रिवाइव किया था। ये सभी क्या मूर्ख थे कि ये सभी चीजें जो सही है वो हमको बता के गए? या हम सब मूर्ख है जो ये बिचौलियों को आगे बढ़ा रहे, जो राजकीय महत्वाकांक्षा से आगे जा रहे? रामकृष्ण मिशन की महत्वाकांक्षा, ये जो काल्पनिक ब्रांड बनाई है ना विवेकानंद, उसका पतन का कारण है, और शुरू हो भी चुका है, लोग माने या ना माने। इस देश में सभी इतने बड़े सेंटर है और सभी जगह पे योग शक्ति से आप कितने लोगों की आवाज दबाएंगे? जब विस्फोट होगा तो भागने के लिए ये साधुओं को जगह भी नहीं मिलेगी। ये इतना गलत कर रहे हैं। योग सिद्धियों का जितना गलत उपयोग ये लोग कर रहे हैं ना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये शक्ति इन लोगों की नहीं है। ये भारत के सभी जीवन मुक्त साधुए हैं जो भारत के लिए जीते थे। आज भी जब भारत की बात आती है तो वो सभी साधु समाधि में ऐसे निस्वार्थी योगियों से जुड़ते थे। ये इन लोगों की शक्तियां है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में कोई संसद या सरकार मूर्ख नहीं है कि अध्यात्म का सहारा लेकर सरकार बनाती है। इन लोगों को पता है कि 150 करोड़ के देश को चलाना ऐसे संभव नहीं है, अध्यात्म शक्ति का सहारा चाहिए होगा। इतने मत, इतना वैविध्य, इतनी जातियां, इतने धर्म, और इन सबको एक साथ लेकर चलना, इसलिए योग शक्ति का सहारा चाहिए। लेकिन इस देश में जो लोग कुछ नहीं कर सकते, संसार में कुछ कर उखाड़ नहीं पाते, वो ऐसे घटिया और निम्न कक्षा के साधु बनकर कृपा से योग शक्ति पाकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि आज 12 जनवरी है, वो राष्ट्रीय युवा दिन नहीं होना चाहिए। ये सभी युवाओं को जागृत होकर आगे बढ़ाना होगा, सरकार को लिखना पड़ेगा। और इतने फैक्ट मैंने बताए, अब आप तय कीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जय हिंद।